बारिश के दिन थे और मुझे अपनी बहन से मिलने जयपुर जाना था। अंजलि दीदी की शादी 2 महीने पहले हुई थी। वैसे वो अपने ससुराल में पूरी खुश थी। विकास से उनकी शादी हुई थी। विकास जीजा जी का अपना बिजनेस है, लेकिन वो ज़्यादा वक्त अपनी फैक्ट्री में ही बिताते थे। इस करके अंजलि दीदी कुछ उनसे खफा रहती थी। बात भी सही है। अगर इंसान की शादी हो जाए तो पत्नी को वक्त देना ही चाहिए। पत्नी को पूरा प्यार मिलना चाहिए। उसे जो चाहिए उसे देना ही चाहिए, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। अगर पति पूरी नहीं करेगा तो पत्नी को काफ़ी परेशानी होती है। फिर वो बाहर किसी और दोस्त की तलाश में लग जाती है। लेकिन अंजलि दीदी ऐसी तो नहीं थी। शादी के बाद उससे जब भी मेरी बात होती थी, वैसे तो वो खुश थी, लेकिन मुझे इतना जरूर बोलती थी कि तेरे जीजा जी मुझे चाहते ही नहीं हैं, प्यार करते ही नहीं हैं। ना जाने उनके मन में क्या है। पैसा यहाँ काफ़ी है, पैसे की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका मन हमेशा अपने काम में फंसा रहता है। रात को लेट आते हैं, कभी कभी 2 दिन घर आते ही नहीं। अब दीदी मुझे ये बताती थी तो मुझे काफ़ी गुस्सा तो आता था जीजा जी पर, कि जीजा जी ऐसे क्यों हैं। वैसे मेरी अंजलि दीदी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हम दोनों कॉलेज में एक साथ ही जाते थे। वो मुझे कहती थी कि पवन भैया देखो, तुम्हारे से मेरा इतना प्यार है, तुम्हारे बिना कॉलेज जाने का दिल करता ही नहीं। एक बार कुछ ऐसा हुआ था, काफ़ी बारिश आ रही थी। मैं कॉलेज जा नहीं पाया तो उसने भी कॉलेज छोड़ दिया। कहने लगी कि आज मैं भी नहीं जाऊंगी, आज घर पर ही रहूंगी। एक्चुअली में मम्मा पापा कहीं गए हुए थे तो हम दोनों घर पर थे। मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा था, बारिश आ रही थी। मैंने सोचा आज कॉलेज नहीं जाते। अब दीदी कहने लगी जब तू नहीं जाएगा तो मैं भी जाकर क्या करूंगी। बस उस दिन तो घर में हम पूरा दिन बंद ही रहे, क्योंकि बाहर काफ़ी बारिश थी, कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन कहते हैं कि जब घर में भाई बहन हो तो प्यार तो हो ही जाता है। हम दोनों प्यार की बातें करने लगे। वैसे हम काफ़ी गेम्स खेलते थे, कंप्यूटर पर हम गेम्स खेलने लगे। लेकिन इसी बीच में उसने मुझे अपने मन की बात बताई, क्योंकि मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारा किसी से याराना है, किसी से मोहब्बत है, कोई पसंद है। तो वो कहने लगी ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं तो तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्ही से दोस्ती है। पहली बार उसने मुझे अपने दिल की बात बताई थी कि वो किसी लड़के को पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से खुश रखा था। खुश करना ही पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। वो काफ़ी खुश हो गई थी। वैसे अगले दिन मौसम ठीक हो गया था, तो अगले दिन हम दोनों कॉलेज गए थे। तो ऐसे दीदी मेरे से काफ़ी प्यार करती थी, मैं भी उससे काफ़ी प्यार करता था। लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि बहन अपने हस्बैंड के साथ बिजी हो जाती है। लेकिन मेरी दीदी ऐसी नहीं थी, क्योंकि विकास जीजा जी उससे वक्त देते ही नहीं थे। ना प्यार, ना प्यार की बात, ना वक्त। हनीमून पर भी वो नहीं जा सकी, क्योंकि जीजा जी के पास वक्त ही नहीं था। ऐसे शादी को कुछ दिन बीत गए थे, तो एक बार मैं अपनी दीदी से मिलने जयपुर चला गया। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जयपुर काफ़ी बड़ा शहर है, पिंक सिटी के नाम से वो काफ़ी फेमस है। दीदी के घर में 3 दिन रहा था, लेकिन जीजा जी मेरे सामने तो एक बार ही घर आए थे। हालांकि उनका घर काफ़ी बड़ा था, मुझे अलग से रूम दिया गया था। लेकिन मैंने दीदी को बोला यार मैं अलग कहाँ रहूँगा, तू मेरे साथ आकर रहे। तो 2 दिन वो मेरे साथ ही मेरे बेडरूम में रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो दीदी से मिलने आया हूँ। जब मिली है तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। दिल की हर बात मैंने की। फिर मैंने उससे बात पूछी कि जीजा जी हैं कैसे, एक्चुअली में तुझे प्यार क्यों नहीं करते, कहीं उनका बाहर किसी से रिश्ता तो नहीं है। तो दीदी कहने लगी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो रोमांटिक नहीं है, उन्हें इस चीज़ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देख पवन यार, तू मेरा भाई है, तुझे तो अपने दिल की फीलिंग्स बता सकती हूँ। अब तुम्हें पता है कि शादी के बाद प्यार तो ज़रूरी है। कोई अपना होना चाहिए जिससे मैं दे सकूं, जिससे दिल की हर बात शेयर कर सकूं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए। मैं समझ गया था, लेकिन मैंने उस समय तो दीदी को खुश रखा था। फिर मैंने उससे समझाया देख यार, हो सकता है जीजा जी कुछ समय बाद चेंज हो जाएं, उनके दिल में भी प्यार जाग जाए। दीदी अब खुश तो थी, लेकिन वो कहने लगी तू बीच बीच में आ जाया कर, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा हाँ मैं आता रहूँगा। वैसे हम चंडीगढ़ में रहते थे, चंडीगढ़ से जयपुर काफ़ी दूर है। फिर मैंने दीदी को बोला अगर ज़रूरी होगा तो मैं आ जाऊँगा। उसके बाद मैं घर आ गया था।
लेकिन आगे बारिशों का मौसम आ गया था। तो उस समय दीदी ने कॉल की कि चल यार तू मुझे यहाँ से ले जा, बस मायके रहूँगी, कुछ दिन वहाँ लगा कर आऊँगी, चंडीगढ़ में रहना है। तो मैं जयपुर चला गया। अपनी गाड़ी पर हम जयपुर गए थे। तो जयपुर से वापसी का वक्त था, काफ़ी बारिश आ रही थी। मैंने दीदी को बोला था कि अगले दिन चलते हैं। दीदी कहने लगी नहीं यार मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। तो मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी। तो हम वापस आ रहे थे, रास्ते में काफ़ी आंधी तूफान आने लगा। तो रास्ते में दीदी ने कहा चल यार एक होटल में रुक जाते हैं, क्योंकि इतने आंधी तूफान में तू गाड़ी कहाँ चलाएगा। वैसे मैं कार चलाने में एक्सपर्ट था, कोई भी गाड़ी में चला लेता हूँ, लेकिन आंधी तूफान में रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो हम एक होटल में रुक गए। काफ़ी सर्दी सी लगने लगी थी क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। होटल में हमने एक रूम ले लिया था। दीदी काफ़ी खुश थी, उन्हें मैंने पूरा प्यार किया था। मैंने उनसे पूछा दीदी अब कुछ चेंज हुआ जीजा जी में। तो वो कहने लगी अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं तुझे लेकर यहाँ क्यों आती। बस वो खुश थी और मुझे पता था कि दीदी क्या कह रही हैं। फिर मैंने उन्हें दिल की हर बात शेयर की। उनको मैंने पूछा कि जीजा जी सच में तुझसे करते हैं कि नहीं करते। तो वो कहने लगी नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन तो उनके साथ रहने का ही नहीं है, सोच रही हूँ कोई जॉब शुरू कर दूँ। मैंने कहा रहना तो तुम्हें जयपुर में ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है। तो वो कहने लगी इसे शादी नहीं कहते, ना कोई शादी इसे कह सकता है। बस हम दो शरीर भी एक नहीं हुए। हाँ 7 फेरे जरूर हुए, उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया, लेकिन शादी इसे नहीं कहते। शादी कहते हैं दो शरीरों का मिलन हो, दो आत्माओं का मिलन हो, आपस में प्यार हो, तभी शादी होती है। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जाए। मेरी क्या ज़रूरत है ये उनको पता ही नहीं है। बस पैसे से कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं होती, मुझे प्यार चाहिए। ये कहकर दीदी रोने लगी। मुझे पता था कि दीदी काफ़ी ज़्यादा इससे दिल पर ले चुकी हैं। मैं उनके मन की बात को पढ़ चुका था, उनकी फीलिंग्स में समझने लगा था कि सच में वो काफ़ी मायूस हैं। रो रही थी। मैंने गले से लगाकर उन्हें चुप कराया। फिर मैंने उन्हें खुश कर दिया था, अपनी बातें सुनाकर, दिल की बात सुनाकर, हंसी मजाक करके, अपना काम करके उन्हें मैंने खुश किया था। वो काफ़ी खुश हो गई थी। देर रात हम सोए थे। फिर अगले दिन देखा तो भी काफ़ी बारिश है, आंधी तूफान चल रहा था। उस रात भी हम होटल में ही रहे। सारा दिन हम होटल में ही रहे थे, क्योंकि निकलने का मौसम ही नहीं था। बस 3 दिन के बाद हम वहाँ से निकले थे। लेकिन तब तक दीदी का मूड फ्रेश हो चुका था, वो खुश थी और मुझे पता था कि दीदी खुश क्यों हैं, क्योंकि मैं उनके साथ था। अब वो भूल चुकी थी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मैं उनके साथ था और मैंने उन्हें पूरा प्यार किया था। फिर हम चंडीगढ़ आ गए थे। मम्मी पापा खुश हो गए कि दीदी आई हैं। बस उसके बाद तो हम दोनों बाहर घूमते, मस्ती करते, मौज मस्ती 5-7 दिन हमने ऐसे ही लगा दिए। दीदी का मूड बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मैं अपने काम में जाने लगा, क्योंकि जॉब तो मैं करता ही था, हर रोज़ छुट्टी भी नहीं की जा सकती। फिर एक रात दीदी मेरे बेडरूम में आई, कहने लगी देख यार दिल की बात बताती हूँ, तू मेरी यहीं कोई जॉब लगवा दे, जॉब करूँगी तो बस सारी सेटिंग हो ही जाएगी। फिर वो मुझे कहने लगी वैसे भी यहाँ तो मैं पली बड़ी हूँ, यहाँ की हर जगह से मैं वाकिफ़ हूँ, यहाँ का मुझे सब कुछ पता है। यहाँ जॉब करूँगी, खुश रहूँगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं होंगी। फिर मैंने उससे कहा अरे मेरी जान तुम मेरी दीदी हो, मेरी बहन हो, डिपेंड की बात ही नहीं है। जो मेरे पास है सब कुछ तुम्हारा तो है। वैसे भी मम्मी पापा तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। ये कहकर मैंने उससे प्यार दिया था। वो कहने लगी नहीं वो बात तो नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करते हो, आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन यार ज़िंदगी चलानी है, जॉब तो करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने उससे कहा मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। इतना प्यार होते हुए भी अगर मैं तुम्हें जॉब करने दूं तो क्या फ़ायदा इससे प्यार का। तुम घर पर रहो, शाम को मेरे साथ घूमने जाया करो, जैसे मर्जी वक्त बिताओ। हाँ टाइम पास करना है मेरे ऑफिस में आ जाया करो, दोनों बैठेंगे, मस्ती करेंगे, बातें किया करेंगे, क्योंकि मेरे ऑफिस में और कोई होता नहीं है। मेरा ज़्यादा काम तो होता नहीं, 2 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है। दीदी कहने लगी हाँ ये बात तो सही है, बाकी तू मेरे साथ क्लब चला कर यार। दीदी ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने कहा हाँ ज़रूर चलेंगे। फिर वो खुश थी। अगली सुबह हमने प्रोग्राम बना लिया था कि हम एक बार कसौली घूम के आएंगे, पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन है। हम अगली सुबह प्लान बनाकर 3-4 दिन के लिए कसौली चले गए थे। वो काफ़ी खुश थी। मुझे होटल में वो कहने लगी
वैसे मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन हनीमून नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ है, मुझे यही खुशी है। कोई तो है जो प्यार करता है। मैंने कहा अरे यार, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मुझे याद है कि उस समय रात के 2 बजे हुए थे क्योंकि हमें काफ़ी वक्त हो गया था। फिर वो कहने लगी, जब तेरी शादी होगी फिर तो तेरा वो प्यार नहीं रह पाएगा। तो मैंने कहा मैं शादी करूँगा ही नहीं। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया। वो कहने लगी, नहीं मैं ऐसा तो नहीं कहती, लेकिन मुझे पता था कि मुझे उसका पूरा ध्यान रखना है क्योंकि जीजा जी ने वो काम किया था जो कोई नहीं करता। उसके बाद हम 3 दिन के बाद घर वापस आ गए थे। वो खुश थी और मुझसे भी पूरा प्यार उसने दिया था। मम्मी पापा को ज़्यादा खुशी थी कि मैं अंजलि को काफ़ी प्यार करता हूँ। मैंने एक समय बैठकर सोचा कि इस समय अंजलि दीदी को विकास जीजा जी की कोई भी याद नहीं आती है। मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था क्योंकि अगर उन्हें वो याद करती तो काफ़ी दुखी होती, मायूस होती। फिर मम्मी पापा भी परेशान होते। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा था कि चलो वो उनको भूल चुकी है। अब दीदी को यहाँ आए 4 महीने हो गए हैं। जीजा जी की कोई कॉल नहीं आई और अंजलि दीदी भी उन्हें फ़ोन नहीं करती क्योंकि दीदी मेरे साथ खुश है, मम्मी पापा के साथ खुश है और मुझे वैसे वो पूरा प्यार देती है। हम भाई बहन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर ज़िंदगी की हर खुशी हम किसी को भी दे सकते हैं। वैसे मैंने ये तो समझ लिया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद हर इंसान को सुख ही मिले। शादी के बाद कई बार परेशानियां भी ज़िंदगी में ज़रूर आती हैं। जैसे दीदी की ज़िंदगी में परेशानियां आ गई थी, लेकिन मैंने उन्हें अपना पूरा प्यार देकर अपना बना लिया था। वो खुश थी और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी थी कि दीदी की परेशानी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था। अब वो हमारे साथ ही रहती हैं और हमेशा यही रहेंगी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। भाई बहन के प्यार की मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।